पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तियान जब उन सब कल्टीवेटर्स के सामने आता है तो उसको देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और फिर वहाँ पे उन सबको ये पता चलता है कि तियान ही वो इंसान था जिसने किंगनिंग को वहाँ पे धमकी दी थी। तो वो लोग उसे धमकी देते हुए वहाँ से भगा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि वो इस बैटल से दूर चले जाएं और बेकार में उन सबसे लड़कर मरने की कोशिश ना करें। तियान उन सब की बातों को सुनकर वहाँ पे उनका मजाक बनाना शुरू कर देता है और उनको चिढ़ाते हुए उसके ऊपर हमला करने के लिए बोल रहा होता है। जब वो सब वहाँ पे तियान की बातों को सुनते हैं तो उन सबको समझ में नहीं आता है कि उनके सामने जो बंदा खड़ा है आखिर उसके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, जिसकी वजह से उसे ज़रा भी डर नहीं लग रहा है और वो इस तरह उन्हें लड़ने के लिए बुला रहा है। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे हेवनली स्वॉर्ड मास्टर अपनी स्वॉर्ड से तियान के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। और जब वो तियान के ऊपर अटैक करते हुए उसके पास जा रहे होते हैं तब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्वॉर्ड एनर्जी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और उनकी तलवार को भी वो कवर कर लेती है, जिसकी वजह से उनकी स्वॉर्ड की लेंथ भी बढ़ जाती है। फिर हम देखते हैं हेवनली स्वॉर्ड मास्टर का वो अटैक तियान को जाके लग जाता है और उस अटैक की पावर इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि उसकी वो स्ट्राइक बहुत दूर तक चली जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी वेव जनरेट होती है। और वहाँ पे जितने भी बाकी एक्सपर्ट होते हैं वो सब उसकी पावर्स को देखकर बोल रहे होते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हमला था और ये तो इसका सिग्नेचर मूव है, लगता है इसने अपने एक ही हमले में उस इंसान को मार दिया। ऐसा कहते हुए वो एक्सपर्ट वहाँ पे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और वहाँ पे वो देखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वहाँ पे कि हेवनली स्वॉर्ड मास्टर के अटैक की वजह से उन्हें कि हेवनली स्वॉर्ड मास्टर के अटैक की वजह से उस कल्टीवेटर का क्या हाल हुआ है। और ऐसा कहते हुए वो लोग उस तरफ देख रहे होते हैं जहाँ पे तियान खड़ा होता है और हेवनली स्वॉर्ड मास्टर ने उसके ऊपर अटैक किया होता है। लेकिन उस ओर देखने पर उन्हें हेवनली स्वॉर्ड मास्टर नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा होता है और उसे देखकर उन लोगों को साफ समझ में आ रहा होता है कि उसके शरीर में किसी भी तरह की मूवमेंट पूरी तरह से बंद हो चुकी है। मतलब हेवनली स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे मर चुका होता है। और वहाँ पे वो लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि हेवनली स्वॉर्ड मास्टर कैसे हार गया। फिर वो सब वहाँ पे तियान को देखते हैं जो कि अभी भी ठीक होता है और वहाँ पे उसको एक भी खरोच नहीं आई होती है, इतने पावरफुल अटैक के लगने के बाद भी उसे वहाँ पे कुछ भी असर नहीं होता है। जिसको देखकर वो लोग वहाँ पे अब तियान से डर रहे होते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर इसने उसे मारा कैसे है। लेकिन वो सब ये जानते हैं कि वो बंदा वहाँ पे अपनी जगह से भी नहीं हिला और हेवनली स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे मारा जा चुका है। और ये सब समझते हुए वहाँ पे उन लोगों को तियान की पावर्स का अंदाजा हो जाता है और वहाँ पे वो उससे डर रहे होते हैं। फिर हम वहाँ पे तेंजी को देखते हैं जो कि वहाँ पे डरते हुए तियान से पूछ रहा होता है क्या तुम डिवाइन फायर रिलम के टॉप पर पहुँच चुके हो। तियान वहाँ पे उनकी बातों को सुनकर वहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। फिर वो वहाँ पे उन लोगों को घूरते हुए उनसे बोल रहा होता है एक तो मर गया, अब तुम सबकी बारी है। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे तेंजी उसे रुकने के लिए बोल रहा होता है, जिसको देखकर वहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं वो सब वहाँ पे उसको देखना शुरू कर देते हैं। और वो लोग वहाँ पे ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अब तेंजी उस बंदे से क्या कहना चाहता है। फिर तेंजी वहाँ पे तियान को डरते हुए समझा रहा होता है और बोल रहा होता है तुम भले ही हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हो लेकिन हमें मारने का अंजाम तुम भी अच्छी तरह जानते होंगे, इसलिए मुझे नहीं लगता हमें हमारे बीच के इस मामले को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। और ऐसा कहते हुए तेंजी वहाँ पे तियान को जब समझा रहा होता है, तेंजी की बातों सुनकर तियान वहाँ पे उससे बोल रहा होता है क्या तुम मुझे खुलकर बताओगे तुम किस अंजाम की बात कर रहे हो। मैं उन्हें सुनना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों को मानने पर मुझे किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे स्माइल करते हुए उन लोगों को देख रहा होता है। जब तेंजी वहाँ पे देखता है कि तियान उसकी बातों को सुनने के लिए तैयार है तो वहाँ पे वो उससे बोल रहा होता है आपकी पावर और आपका कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा है और बेशक हम आपकी बिल्कुल भी बराबरी करने के लायक नहीं है। और अगर देखा जाए तो हम लोगों की तो कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं है और हम सब यहाँ सिर्फ किंगनिंग के बुलाने पर आए थे। और जहाँ तक हमें पता है अपने किंगनिंग को पहले भी वार्निंग दी थी ताकि वो एम्पायर के खिलाफ न जाए। और आपने उसको उस वक्त इसलिए नहीं मारा क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो एम्पायर के खिलाफ जाए और कुछ भी ऐसी हरकत करें जिससे एम्पायर डिस्टर्ब हो। इसलिए मेरा मानना है कि आपको एक बार फिर से सैनफेंग एम्पायर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप हमको यहाँ पर मार देते हो तो हम सबको मानने के बाद बाकी 6 मेजर सेक्ट बहुत ही ज़्यादा ऑफेंड हो जाएंगे और तब वो ज़रूरी यहाँ पर हमारी मौत का बदला लेने के लिए आएंगे। और अगर एक बार ऐसा हुआ तो सैनफेंग एम्पायर को बहुत ही बड़ी तबाही से गुजरना होगा और उसमें वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता आप ऐसा कुछ भी देखना पसंद करेंगे। और मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि इन 6 मेजर सेक्ट में आप ही की तरह डिवाइन फायर रिलम के टॉप पर मौजूद कल्टीवेटर्स भी हैं और अगर वो लोग भी एक बार यहाँ पर आ जाते हैं तो आपकी पीसफुल लाइफ फिर डिस्टर्ब हो जाएगी और इससे आपको भी भारी नुकसान हो सकता है। ऐसा कहते हुए तेंजी वहाँ पे जब तियान को ये सब समझा रहा होता है, तियान उसकी बातों को सुनकर उससे बोल रहा होता है अच्छा हुआ कि तुमने मुझे ये सब याद दिला दिया। अगर इन 6 सेक्ट की वजह से मेरी नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब होती है तो मैं इन 6 सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा ताकि मेरी पीसफुल लाइफ पीसफुल बनी रहे। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे अपनी उन ब्लैक कलर की एनर्जी वेव्स के ओरा को फैलाना शुरू कर देता है। जब वो सब वहाँ पे तियान की उस ब्लैक कलर की एनर्जी को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो वो बोल रहे होते हैं इससे तो हमारे 6 सेक्ट की बैकिंग से भी कोई डर नहीं है। फिर तेंजी वहाँ पे उन सबको चिल्लाते हुए बोल रहा होता है अब तुम सब यहाँ पे खड़े क्या हो, जल्दी यहाँ से निकलो और तुरंत ही अपने सेक्ट में दोबारा पहुँचो ताकि तुम इसके बारे में उसे बता सको और वो लोग यहाँ पर आकर हमारा बदला ले सकें। तेंजी की बातों को सुनकर वो सब वहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाते हैं ताकि वो अपने सेक्टर में जल्द से जल्द वापस पहुंच सकें। जब तियान वहाँ पे उन सबको भागते हुए देखता है तो वो उनसे बोल रहा होता है मुझसे मिलने के बाद इमोर्टल एम्परर भी मुझसे बचकर नहीं भाग सकते हैं तो तुम लोग क्या हो। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे उन लोगों को खुद से डर कर भागने की कोशिश करता हुआ देखकर उनके ऊपर हंस रहा होता है।
फिर तियान वहाँ पे अपने हाथों से किसी तरह की गोल्डन और ऑरेंज कलर की एनर्जी वेव्स को जनरेट करता है, जो कि वहाँ पे उन सबसे टकराने के बाद उन्हें वहीं पे रोक लेती है। और वो लोग वहाँ पे चिल्ला रहे होते हैं, ये तो नामुमकिन है, इसने ये सब किया कैसे। और ऐसा कहते हुए वो लोग वहाँ पे अभी भी उन एनर्जी वेव से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो कि धीरे धीरे उन्हें किसी तरह की रस्सी बनकर जकड़ लेती है। और जब वो सब वहाँ पे उन एनर्जी वेव्स में पकड़े जाते हैं तो वो लोग वहाँ पे तियान को देखते हुए बोल रहे होते हैं, डिवाइन फायर रिलम के टॉप का कल्टीवेटर ये सब नहीं कर सकता, ये जरूरी कोई इमोर्टल है, हाँ ये एक इमोर्टल ही है। ऐसा कहते हुए वो लोग वहाँ पे तियान को देख रहे होते हैं और उससे डरते हुए उससे बोल रहे होते हैं कि आप हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें आप इस बार छोड़ दीजिए। जब वो सब वहाँ पे ये सब बकवास कर रहे होते हैं तब तियान वहाँ पे अपने थंब और अपनी फिंगर से फ्लिक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसी की वजह से वो सब वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर तियान वहाँ पे उन लोगों को मारने के बाद अपने ऊपर से उस ब्लैक एनर्जी को भी हटा देता है और वहाँ पे मन में ही सोच रहा होता है, इन लोगों को मारना मेरे लिए इतने भी ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन्होंने मरते वक्त एक बात तो सही कही है, वो सिक्स एक्ट मेरी नॉर्मल लाइफ को ज़रूरी डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं प्रॉब्लम के शुरू होने से पहले ही उसे ख़त्म कर दूँ। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे सिक्स एक्ट को डिस्ट्रॉय करने के बारे में मन बना लेता है। फिर हमें फैंजिंग सिटी के गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किंगनिंग की आर्मी और फैंजिंग सिटी के गार्ड्स वहाँ पे लड़ रहे होते हैं। फिर हम वहाँ पे उस जगह पे किंगनिंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पे अपने सोल्जर से बोल रहा होता है, जल्दी करो और थंडर साउंड मैक्सिमाइज़र को लगाओ ताकि मैं इन लोगों से बात कर सकूँ। फिर वहाँ पे किंगनिंग के आसपास कुछ कल्टीवेटर अपनी एनर्जी से एक तरह की कैनन जैसी चीज़ बनाते हैं, जो कि एक तरह का स्पीकर होता है। और किंगनिंग वहाँ पे फिर उस स्पीकर की मदद से बोल रहा होता है, लीसिया तुम एक एम्प्रेस बनने के लायक नहीं हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसलिए मैं तुम्हें अभी मौका दे रहा हूँ, तुम इस सैनफेंग डायनेस्टी से कहीं दूर भाग जाओ ताकि तुम अपनी ज़िंदगी को बचा सको। और अगर तुम ऐसा करती हो तो हमारे एंसेस्टर्स के खून से रिलेटेड होने की वजह से मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ऐसा कहते हुए किंगनिंग जब वहाँ पे लीसिया से ये सब बोल रहा होता है तब हम वहाँ पे जनरल फू तेनियो को देखते हैं, जो कि वहाँ पे सिटी टावर पर यही के साथ खड़ी होती है और वहाँ पे वो किंगनिंग की तरफ अपने स्पीयर को पॉइंट करते हुए बोल रही होती है, किंगनिंग तुम एम्पायर के सिर्फ एक गुलाम हो और तुमने फैंजी सिटी के ऊपर हमला करके सैनफेंग डायनेस्टी को धोखा दिया है, और ये सब क्राइम करने के बाद तुम अब भी एम्प्रेस से इस तरह बात कर रहे हो, तुम वाकई एक बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान हो। और ऐसा कहते हुए फू तेन्यू वहाँ पे उसके ऊपर चिल्ला रही होती है। सिटी जनरल की बातों को सुनकर वहाँ पे किंगनिंग का गुस्से के मारे सर फट रहा होता है और वहाँ पे वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, तुम बस एक छोटी सी बच्ची और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस किंग से इस तरह बात करने की। फिर किंगनिंग वहाँ पे गुस्से से टेनियो और लीसिया के ऊपर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, एक बार तुम बस मुझे उस थ्रोन को पा लेने दो, उसके बाद देखना मैं तुमसे किस तरह निपटता हूँ। और ऐसा कहते हुए किंगनिंग वहाँ पे गुस्से में उन लोगों को धमकियाँ दे रहा होता है। फिर हम वहाँ पे यही को देखते हैं, जो कि वहाँ पे सिटी वॉल की टावर से किंगनिंग को बोल रही होती है, इम्पीरियल अंकल किंगनिंग मैंने आपको मौका दिया था ताकि आप अपनी फोर्स को लेकर यहाँ से दोबारा अपने घर लौट सकें, लेकिन आपने ऐसा नहीं करा, और अगर आप मेरी बात सुनकर यहाँ से चले जाते हैं तो मैं ऐसा दिखाती जैसे कि ये सब कभी हुआ नहीं था और मैं आपको इसके लिए भी माफ़ कर देती। जब यही वहाँ पे किंगनिंग से ये सब बोल रही होती है तो किंगनिंग वहाँ पे हंसना शुरू कर देता है और यही से बोल रहा होता है, अगर तुम्हें मुझसे और मेरी आर्मी से इतना ही ज़्यादा डर लग रहा है तो तुम क्यों ना इस थ्रोन को मेरे हवाले कर दो, और उसे पाने के बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। और ऐसा कहते हुए किंगनिंग वहाँ पे हंस रहा होता है। किंगनिंग की बातों को सुनकर यही वहाँ पे अपना मुंह फेर कर चली जाती है और बोल रही होती है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब सिर्फ लड़ाई होगी। यही को इस तरह जाते हुए देखकर किंगनिंग वहाँ पे मन में ही सोच रहा होता है, छोटी लड़की तुझे पता नहीं है तेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, अगर तू मेरी बात मान लेती तो शायद मैं तुझे एक आसान मौत देता। और ऐसा कहते हुए किंगनिंग वहाँ पे यही को जाते हुए देख रहा होता है। फिर वो वहाँ पे अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देना शुरू कर देता है और उनको बोल रहा होता है, जो भी उसे पकड़कर मेरे पास लेकर आएगा उसको मैं बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्ड दूंगा। किंगनिंग की बातों को सुनकर वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सब वहाँ पे चिल्लाते हुए तेज़ी से एक सिटी गेट की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और फिर किंगनिंग वहाँ पे उसके पास में खड़े उन स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर से बोल रहा होता है, अब तुम भी जाओ और उस लड़की को मेरे पास पकड़ कर लाओ। और उसकी बात सुनते ही वहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं वो सब वहाँ से जाना शुरू कर देते हैं। जब वहाँ पे फैंजी सिटी के सोल्जर्स उन सब कल्टीवेटर्स को देखते हैं तो वो बोल रहे होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर्स हैं, हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे जितने भी सिटी के गार्ड्स होते हैं वो सब वहाँ पे चिल्ला रहे होते हैं। फिर हम वहाँ पे सिटी जनरल फू तेन्यो को देखते हैं, जो कि वहाँ पे यही को गार्ड करने के लिए उसके सामने आ जाती है और वहाँ पे यही से बोल रही होती है, लगता है किंगनिंग ने अपनी सारी वेल्थ का इस्तेमाल करते हुए इन सब कल्टीवेटर्स को हायर किया है। उन सब कल्टीवेटर्स को देखकर यही वहाँ पे बोल रही होती है, लगता है इन सब की तैयारी ये बहुत लंबे टाइम से कर रहा था, तभी तो ये हर चीज़ के लिए तैयार बैठा है। हमें आज इसका किस्सा ख़त्म करना ही होगा, वरना ये आगे चलकर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे उन सब कल्टीवेटर्स को देख रही होती हैं, जिनसे लड़ने के लिए जनरल फू तेन्यू और मिनिस्टर हाउस जा रहे होते हैं। फिर यही वहाँ पे उन दोनों को लड़ते हुए देखकर मन में सोच रही होती है, जब तक ये दोनों भाई बहन मेरी तरफ से लड़ रहे हैं तब तक मुझे इन कल्टीवेटर्स की और किंगनिंग की ड्रैगन आर्मी की किसी भी तरह की कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग उन्हें संभाल लेंगे। और मेरे असली अपोनेंट तो वो डिवाइन फायर रिलम के 6 मास्टर्स हैं,
जिनके साथ एक डेडली बैटल करते हुए मुझे उन सब का सामना करना है। जब यही वहाँ पे ये सब सोच रही होती है तब उसे वहाँ पे सिटी के अंदर से कुछ धमाकों की आवाज़ आती है, जिसको सुनकर वो वहाँ पे उस ओर देखने लग जाती है। फिर हम वहाँ पे मिनिस्टर हाउ को देखते हैं जो कि वहाँ पे भागते हुए यही की तरफ आ रहे होते हैं, उसको बोल रहे होते हैं मैजेस्टी बहुत बुरी खबर है। फिर हम देखते हैं तो बेचैन जब वहाँ पे यही के सामने आता है वो वहाँ पे उसके सामने झुक जाता है या थकने की वजह से वहाँ पे गिर जाता है और यही से बोल रहा होता है। फिर वेचन वहाँ पे यही को बताता है कि जाओ फैमिली, तेन्यू फैमिली और बहुत सारे मिनिस्टर की फैमिली ने सिटी के ऊपर अपने प्राइवेट सोल्जर से अटैक कर दिया है और वो सब सिटी के मेन गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किंगनिंग की आर्मी सिटी के अंदर एंटर हो सके। जब वेचन वहाँ पे यही को ये सब बोल रहा होता है तब वहाँ पे सिटी गेट के ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से यही वहाँ पे उस ओर देखने लग जाती है और उसको समझ में आ जाता है कि सिटी गेट का मेन डोर अब टूट चुका है।